स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो पुष्टाहार ड्राई राशन का उठान करती हैं, उसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आई है। पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल दी हुई थी कि यहाँ पर पैसे आ चुके हैं, पुष्टाहार ड्राई राशन उठान का पैसा आ चुका है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कब कितने महीने का आया सारी जानकारी उसमें दी थी, और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जा करके आप सभी वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पुष्टाहार ड्राई राशन का उठान है वो समूह की दीदियाँ तो करती ही हैं, लेकिन जब वो पैसे आने की बात होती है तो वहाँ पर कमीशन की बात आ जाती है। ब्लॉक वाले कहते हैं, जैसे कि ब्लॉक वालों को आप मतलब लिख करके जैसे देना पड़ता है ना कि आप कितने महीने का ड्राई राशन का उठान किए हैं, कितना पैसा आपने कितने महीनों में खर्च किया है, अपना मेहनताना आपका क्या है, कितना खर्च किया कितना नहीं, हर महीने का हिसाब किताब आपको ब्लॉक में जमा करना पड़ता है, तो ही आपको पैसा जो है मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या अपडेट है उसके बारे में हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर वीडियो में कि आप सभी जैसे राशन का उठान करती हैं, कितने महीने का क्या हिसाब किताब आपको ब्लॉक में जमा करना पड़ता है। तो ब्लॉक के बीएमएम अधिकारी मतलब बीएमएम अधिकारी के पास आपको जमा करना पड़ेगा एनआरएलएम में ऑफिस में। तो उसके बाद बीएमएम अधिकारी क्या होगा कि उन चीज़ों की रिपोर्टिंग करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आप लिख कर दी रहेंगी उसको जिले स्तर पर भेजा जाएगा, जिले से राज्य पे जाएगा, और इस तरीके से जो है प्रोसेस होता है। जब लखनऊ चला जाएगा उसके बाद ही आपका पैसा आ पाता है। अब जैसे कि महिलाएं एक जैसे जानते हैं आप सभी कि एक ग्राम पंचायत में कई समूह हैं, तो एक ही समूह को काम मिलता है ना उठान करने का, लेकिन आंगनबाड़ी एक ग्राम पंचायत में कई केंद्र होते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, या 5-6 भी होते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है। तो जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र है, एक आंगनबाड़ी राशन का उठान आप करेंगी अगर, तो भी आपको जो जैसे कि आप ढुलाई का जो पैसा होता है, जैसे कि किसकी मज़दूर से ही उठवाएंगी ना, आप तो उठा करके रखेंगे नहीं, क्योंकि बोरियां जो होती है भारी होती हैं, वज़न होती हैं, तो वो मेहनताना ही लोग ले लेते हैं आपसे 300-400 रुपये एक आंगनबाड़ी का ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे केंद्र पर तो वो फिक्स रहता है कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी दिया इसलिए कह रहे हैं। और एक आंगनबाड़ी केंद्र का 100 या 200 के हिसाब से ऐसे लेते हैं। जैसे 3 आंगनबाड़ी हैं, 300 एक बार हो गया पैसा, एक बार आप उठा करने जाएंगी 300 केवल उठा करके वो आपके गाड़ी पे लोड कर देगा। जो भी आप गाड़ी लेकर गई रहेंगी उस गाड़ी पे लोड कर देगा, उसका ही 300-400 हो जाता है एक बार का। अब फिर वहाँ से जहाँ पर आप जा रही हैं अपने ग्राम पंचायत में आंगन केंद्र से अपने यहाँ जो जा रही हैं उसका पैसा आप जोड़ लीजिए, ठीक है, उसका पैसा आप जोड़ लीजिए। तो उसका भी 400-500 ऑटो वाले ले लेते हैं, बुक करवाई आराम से 300-400-500 ले लेते हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपका घर ज़्यादा दूर है और एक आंगनबाड़ी केंद्र इधर है तो एक आंगनबाड़ी केंद्र दूसरी जगह पर है, तो इसी हिसाब से पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। करीब जहाँ तक से मुझे लगता है कि 700 से 800 या 1000 रुपये भी महिलाओं के लग जाते होंगे। जो हमारे यहाँ जो लगता था वो ही हमने आपको बताया है, और आप हमें बताइएगा कि आपका एक बार का पैसा कितना लगता है जब राशन उठान करना जाती हैं, तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 रुपये हम जोड़ लेते हैं एक बार का राशन उठान का, एक बार का, यानी कि 1 महीने का हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 महीने का राशन का उठान का 1000 समझ लीजिए, तो 2 महीने का 2000। तो इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए अपना पैसा। और यहाँ पर बात ये होती है कि हर महीने पैसा नहीं भेजा जाता है। सरकार यहाँ पर आप देखते होंगे राशन उठान का पैसा लगातार आता भी नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे 1-1 साल बीत जाते हैं, 1.5 साल 2-2 साल बीत जाते हैं तो जाकर के पैसा आता है। क्योंकि 2020 में जो उठान हुआ था वो 22 में आया, और जो 2018 19 में हुआ था वो जाकर के 21 में आया। तो इस तरीके से 1-1.5 साल इसको पैसे को आने में भी लग जाते हैं। अब जैसे कि आपका पूरा टोटल पैसा हुआ, समझ लीजिए 3-4 महीने का अगर आ रहा है 4 से 5,000 रुपये आपका हो गया, ठीक है। आपने लिख करके दे दिया 5,000, लेकिन ब्लॉक वाले कितना मंगाएंगे पता है? 5,000 कभी नहीं मंगाएंगे जितना आपने लिख कर दिया है, उससे 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना लिख करके मंगाएंगे। 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे ब्लॉक वाले लिख करके मंगवाते हैं पैसा।
इतना क्यों मंगवाते हैं, आपको लगता है क्यों मंगवाते हैं? पहले आप ये कमेंट देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जस्ट देख लीजिए, इनका कमेंट अभी 4 घंटे पहले ही हमारे पास रिसीव हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि ब्लैक वाले अधिकारी सबसे पैसे मांग रहे हैं और पुष्टाहार ड्राई राशन का वितरण का मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर कि राशन को उठाने का पैसा आ गया, उस पर इन्होंने कमेंट किया था। और इन्होंने बोला हुआ है कि 30,000 रुपये सब समूह से पैसा ले रहे हैं। मतलब एक समूह से ब्लॉक के BMM अधिकारी कितना लेते हैं? 30,000 रुपये। वो भी क्या है, कमीशन है, घूस एक प्रकार का समझ लीजिए, भ्रष्टाचार जैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपका राशन का उठान का नाम से वो खुद का पैसा मंगाते हैं। आपने खर्च किए 10,000, लेकिन आए कितने? 30,000। तो ब्लैक वाले क्या करेंगे कि 20,000 आपसे ले लेंगे, 10,000 आपको दे देंगे। ठीक है, और आप भी क्या करेंगे, क्योंकि वो अधिकारी हैं, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे हम आपको फंसा देंगे या फिर ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का नाटक आपको बता देंगे। ये भी बोल देंगे यहाँ तक कि अब आगे से आपका पैसा नहीं आएगा अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो, या उसमें से आधा पैसा वो लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि 30,000 रुपये बताइए आप पुष्टाहार ड्राई राशन का पैसा वो ले रहे हैं, यानी कि इनके समूह के खाते में मतलब जिन्होंने कमेंट किया था, इन लोगों के समूह के खाते में हमारे ख्याल से 40 से 50,000 आए होंगे, क्योंकि मतलब बहुत पहले उठान हुआ होगा इनका, कई महीनों का उठान होगा, इसलिए 60-70 हज़ार रुपये भी महिलाओं का आया था। अभी पिछले साल 2022 में हम आपको बता दें, एक समूह के खाते में 80,000 रुपये आए थे। पुष्टाहार ड्राई राशन का बात हम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ना ब्लॉक वाले कमीशन लेने की कोशिश करते हैं, और वो लेंगे ही, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन लेंगे, ये तो लेना तो नहीं चाहिए फ़िलहाल, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने मेहनत करके अपना पैसा जो लगाया है बस वही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब वो यहीं से कुछ ना कुछ पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं ब्लॉक के कर्मचारी जो होते हैं, BMM वगैरह, क्योंकि महिलाएं हैं, उनको लगता है कि महिलाओं को डरा धमका के पैसे ले लेंगे, लेकिन लेना नहीं चाहिए। और आप चाहें तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन शिकायत करने से क्या होगा कि ब्लॉक के कर्मचारी भी नाराज़ हो जाएंगे और आपका समूह भी शायद टूट सकता है, या फिर आपको उठान का काम नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम तो यही कहेंगे, अगर कोई BMM देख रहा है या फिर कोई भी ये वीडियो देख रहा है या ब्लॉक के कर्मचारी देख रहे हैं, या फिर आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं ब्लॉक में भी अपने, तो इस तरीके से महिलाओं के साथ ना करें, क्योंकि महिला गरीब है तो उनको बेवकूफ़ बना करके इस तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें। 30,000 40,000 कुछ भी नहीं, आप अपना जो आपने पैसा लगाया है वो पैसा आप पा जाएं बस, और वो लें चाहे ना लें, उससे आप मतलब ही ना रखें, क्योंकि वो लेंगे ही, आप समझ रहे हैं। और आप चाहें तो इसकी शिकायत आप ब्लॉक में कर सकते हैं, वीडियो वगैरह के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत करने से क्या होता है आप सभी भी जान रहे हैं, दुश्मनी चारों तरफ हो जाती है, होता यही है। बाकी अपडेट तो हमने आपको बता दी, जो भी मेरे पास जानकारी आई हुई थी, और बहुत कुछ हमने आपको यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पर BMM कितना पैसा लेते हैं या फिर क्या कैसे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।